Good morning, students. Welcome to the SGPS online class. This is class 4th, subject essays, and the chapter 10th. The chapter name is Forest and Wildlife. Forest यानी वन, wildlife वन्य जीवन. In this chapter, I will explain you about the forest of India and what types of forests are found in India and wildlife sanctuaries of India. So let's proceed. Okay. All the plants that grow on earth are a gift of nature and called natural vegetation. जितने भी plants अर्थ पर ग्रो होते हैं, पृथ्वी पर उगते हैं, आर अ गिफ्ट ऑफ नेचर, वे प्रकृति के उपहार हैं. एंड कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, और वे प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं. नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज क्लोजली लिंक्ड टू इट्स क्लाइमेट. किसी भी स्थान की, किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति वहाँ के क्लाइमेट से लिंक्ड होती है, जुड़ी हुई होती है. जैसे कि किसी स्थान का क्लाइमेट हॉट है तो वहाँ पर बहुत ही रेयर, कम या थ्रॉनी वेजिटेशन पाई जाएगी. अगर कहीं का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो वहाँ पर भी बहुत कम, रेयर और केवल कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वेजिटेशन पाई जाएगी. तो इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन किसी भी रीजन की, किसी भी क्षेत्र की वहाँ के क्लाइमेट से लिंक्ड होती है, जुड़ी हुई होती है. इन सम एरियाज ट्रीज, बुशेज एंड क्रीपर्स ग्रो वेरी क्लोज टू वन अनदर. इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में ट्रीज यानी वन, पेड़, बुशेज झाड़ियाँ, क्रीपर्स जो बेलें वगैरह होती है, ग्रो वेरी क्लोज, वे एक दूसरे से बहुत नज़दीक उग जाती हैं और बहुत चौड़े क्षेत्र में फैली हुई होती हैं. सच एरियाज आर कॉल्ड फॉरेस्ट, और ऐसे क्षेत्र फॉरेस्ट यानी वन कहलाते हैं, जंगल कहलाते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों का महत्व. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है. कैसे? लेट्स सी. फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल टू अस. जंगल हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं. देखिए बस टिम्बर, वे हमें लकड़ी, फ्यूल यानी ईंधन, यानी जब कई लोग, टिम्बर का मतलब है जो फर्नीचर के लिए लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी, और फ्यूल यानी ईंधन जलाने के लिए कई घरों में आपने देखा होगा चूल्हे जलाए जाते हैं, उसमें वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं. पल्प, पल्प का मतलब है पेड़ों से जो हमें बीच में जो लिक्विड, बहुत ही कमज़ोर जो लकड़ी का पार्ट होता है, तना होता है कमज़ोर लकड़ी का, उससे पल्प बनाया जाता है. पल्प से पेपर बनता है. रेसिन यानी कि लाख, गम यानी गोंद, कैन यानी बांस जो होता है, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, एंड मेनी अदर यूजफुल, और कई सारी अन्य उपयोगी वस्तुएं हमें पेड़ों से प्राप्त होती है. टिम्बर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. टिम्बर, ये जो इमारती लकड़ी है, ये पेड़ जंगलों से प्राप्त होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट, उत्पाद हैं. एंड इज़ यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज, इसका प्रयोग घर बनाने में, फर्नीचर यानी कि विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाने में, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कृषि के उपकरण बनाने में, एंड टूल्स यंत्र बनाने में. आपने देखा होगा जितने भी टूल्स हैं, मैक्सिमम टूल्स के पीछे का जो हैंडल होता है वो वुडन होता है. तो टूल्स बनाने में भी, जैसे ही किसानों का हल, फावड़ा वगैरह आपने देखा होगा, इस तरह से. वुड पल्प यूज इन मेकिंग पेपर. वुड पल्प का प्रयोग पेपर बनाने में किया जाता है. फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड, और जो वन है वो मिट्टी को इरोड यानी बहने से, नष्ट होने से रोकते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड एनिमल्स. वन जो है वे जंगली जानवरों को, वन्य जीवों को रहने के लिए शेल्टर, स्थान प्रदान करते हैं. दे आर ऑल्सो द होम टू ऑफ मैनी वैल्यूएबल एंड रेयर प्लांट्स. इसके अलावा जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, बहुत ही रेयर, जो बहुत दुर्लभ होते हैं या बहुत ही कीमती प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स का भी घर होते हैं, जैसे बबूल, कीकर, इस तरह से कई सारे औषधीय पेड़ होते हैं, वो भी वनों में पाए जाते हैं. टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और जो वनों का प्रकार है वह अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश की मात्रा पर निर्भर करता है. अगर किसी स्थान पर साल भर बहुत अच्छी बारिश होती है तो वहाँ पर बहुत घने जंगल होंगे और एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे. अगर वहाँ पर कहीं पर बारिश कम है, बहुत ही कम, रेयर है, तो वहाँ पर थ्रॉनी फॉरेस्ट होंगे. तो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 टाइप्स. जंगलों को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है. देखते हैं. सबसे पहले ये मैप देखते हैं, इसमें इंडिया के फॉरेस्ट दिखाए गए. मेनली 4 फॉरेस्ट है. सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन डेसिडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस और थ्रोनी. ये देखिए ग्रीन कलर, इस मैप में जहाँ भी ग्रीन कलर है दैट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट.
पिंक कलर जहाँ पर है वो ये देखिए मैक्स पार्ट पिंक के, दैट इज डेसिडियस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट मैक्सिमम माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं। तो ये जहाँ जहाँ रेड है दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और जहाँ येलो है यानी कि वहाँ पर कांटेदार, ये थ्रोनी राजस्थान में। ऑन सम पार्ट्स ऑफ प्लेट्यू रीजन यहाँ पर थ्रोनी फॉरेस्ट, ये गुजरात में भी। ठीक है, तो ये हुए प्लांट्स, ये फॉरेस्ट के टाइप्स। वन टाइप और टाइडल फॉरेस्ट, वो हम आगे पढ़ते हैं। ओके, वन बाय वन वी शैल डिस्कस देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एवर यानी हमेशा, ग्रीन यानी हरा, जो सदा हरा रहता है, ऐसा फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हॉट एंड वेट रीजन्स ऑफ अवर कंट्री। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं हमारे देश के हॉट यानी गर्म एंड वेट यानी नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दे आर वेरी डेंस, ये बहुत घने जंगल होते हैं। द ट्रीज हैव, डेंस का मतलब है घने, सघन। द ट्रीज हैव हार्डवुड, इन पेड़ों की जो लकड़ियाँ बहुत ही हार्ड होती हैं। दे ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर वे, एक दूसरे के बहुत नज़दीक उगे हुए होते हैं। नेवर शेड देयर लीव्स फुल्ली, और ये सभी पेड़ एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। सो आर ऑलवेज ग्रीन, इसीलिए वन हमेशा हरे ही रहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ इन स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है मोस्टली मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पाए जाते हैं। द मेन ट्रीज विच ग्रो इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर एबनी, महोगनी एंड रोजवुड। और जो मुख्य वृक्ष यहाँ पर उगाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में वो है एबनी, महोगनी और रोजवुड। ये शीशम आदि के जो पेड़ हैं ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। देखिए आई एम शोविंग यू द इमेज। ये देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट कितने डेंसली यहाँ पर ट्रीज हैं, बिल्कुल क्लोजली। क्रीपर, हर्ब्स और लॉन्ग ट्रीज, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब है पतझड़ वाले वन। हमने पढ़ा था एवरग्रीन फॉरेस्ट में कि यहाँ पर सारे ट्रीज एक साथ अपनी लीव्स नहीं गिराते, इसलिए ऑलमोस्ट पूरे ईयर ग्रीन रहता है। लेकिन ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पर जितने भी ट्रीज होते हैं वो सब अपनी पत्तियाँ एक साथ गिरा देते हैं, इसीलिए पूरे ट्रीज एकदम सूख जाते हैं, पूरे वन एकदम सूख जाते हैं। इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट अकर मोस्टली इन डेक्कन प्लेट्यू एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। ये जो फॉरेस्ट है मुख्य रूप से डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण पठार में, या फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, हिमालय की निचली जो पहाड़ियाँ वहाँ पर पाए जाते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट द बिगनिंग ऑफ द समर सीजन। ये जो पेड़ हैं, इन जंगलों के वृक्ष अपनी जो पत्तियां हैं वो समर सीजन की शुरुआत में गिरा देते हैं एक साथ। द मेन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर टीक, साल एंड शीशम। और जो यहाँ के मुख्य पेड़ हैं वो टीक, साल और शीशम है। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज हार्ड एंड एक्सपेंसिव। यहाँ के जो जंगल हैं उनकी जो लकड़ियाँ हैं बहुत ही हार्ड होती हैं और एक्सपेंसिव होती, महंगी होती हैं। यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड ऑल्सो एज बिल्डिंग मटीरियल्स। इनका प्रयोग फर्नीचर बनाने में और बिल्डिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोन के आकार के ये वन होते हैं इस तरीके से। कॉनिफेरस ट्रीज शंकुकार। दीज आर मोस्टली फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उनके स्लोप्स यानी यहाँ इन एरियाज में पाए जाते हैं। टॉल ट्रीज विद नीडल शेप लीव्स आर फाउंड अलोंग द हायर स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। और बहुत ही लंबे ट्रीज होते हैं जिनकी नीडल शेप्ड, बिल्कुल इस तरह से पत्तियां जो है नीडल जैसी होती हैं, बिल्कुल पतली पतली। एंड ये जो माउंटेन्स के हायर स्लोप्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। देयर वुड इज सॉफ्ट, इनकी जो लकड़ी बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो कॉमन कॉनिफेरस ट्रीज आम, जो आम शंकु आकार के जो पेड़ हैं उनमें पाइन, देवदार और स्प्रूस एंड फर शामिल है। देखिए आई एम शोविंग यू, ये देखिए डेसिडियस फॉरेस्ट, ये पूरे एक साथ ग्रीन है, और ये पूरे एक साथ देखिए यहाँ पर इनकी पत्तियाँ येलो हो चुकी हैं, और ये इन्होंने सबने एक साथ अपनी लीव्स बिल्कुल येलो करके गिराने लगे हैं। ठीक है, और ये कॉनिफेरस, देखिए ये जो ट्रीज है इसका शेप कोन के आकार का होता है, लाइक दिस, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी ट्रीज होते हैं ये देखिए आप, यू कैन सी, ये सारे ट्रीज का शेप कॉनिफेरस कोन के आकार का होता है, इसीलिए इन्हें शंकु आकार पेड़ कहते हैं। माउंटेन में पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थ्रोनी फॉरेस्ट। फोर्थ नंबर, थ्रोनी जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कांटेदार, कंटीले
1. These are mostly found in the dry areas of the Indian desert. ये जो वृक्ष हैं ये जो पेड़ हैं मुख्य रूप से ड्राई एरियाज जो इंडियन डेजर्ट है हमारे राजस्थान में या फिर डेक्कन प्लेटू के कुछ पार्ट्स में जो ड्राई एरियाज है वहाँ पर पाए जाते हैं. द ट्रीज ग्रोविंग हियर हैव लॉन्ग रूट्स एंड थ्रॉन्स. यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी लॉन्ग रूट्स लंबी जड़ें होती है और थ्रॉन्स कांटे पाए जाते हैं. कैन लिव विदाउट वाटर. और ये वृक्ष बिना पानी के भी लॉन्ग समय तक लंबे टाइम तक जीवित रह सकते हैं यानी खड़े रहते हैं. द ट्रीज विच ग्रो इन दीज एरियाज आर. और जो वृक्ष इन क्षेत्रों में उगते हैं उनमें बबूल, कीकर एंड वाइल्ड प्लांट्स, वाइल्ड पाम्स यानी जंगली खजूर शामिल हैं. ओके, जंगली खजूर शामिल हैं. अब है टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट का मतलब है लहरदार जो कि लहरों समुद्र की लहरों से निर्मित होते हैं ऐसे वन. दीज आर फाउंड इन दोज एरियाज वेयर द लैंड इज फ्लडेड बाय सी वाटर. ये जो वन हैं ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो जहाँ पर लैंड पर समुद्री पानी बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है, बाढ़ आ जाती है. द मेन एरियाज आर द डेल्टाज ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट बंगाल. और जो मुख्य क्षेत्र है इंडिया में वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो डेल्टाज हमने पढ़ा था ना, ये जैसे समुद्र है इसके मुहाने पर जो ट्रायंगुलर एरिया है नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं वो एरियाज डेल्टा कहलाते हैं. ठीक है, तो डेल्टाज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन द वेस्ट बंगाल. दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड द सुंदरबंस. इन फॉरेस्ट को हम सुंदरबन भी कहते हैं. यहाँ पर सुंदरबन क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि सुंदरी नामक ट्रीज यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. देखिए ये थ्रॉन फॉरेस्ट बिल्कुल कंटीले पेड़ हैं, सब पे कांटे ही कांटे. आपको यू कैन सी कोई लॉन्ग ट्री नहीं है. देखिए ये मेनली हमारे राजस्थान में आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में कीकर, बबूल आदि की झाड़ियाँ जो हैं ये है मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट. ये समुद्र के जो नज़दीक एरियाज़ हैं कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट. दलदल वाले पेड़ भी कहता है ना क्योंकि दलदल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं. देखिए टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट. ओके, now let's proceed. Sundarbans have been named after sundari trees which are found here. सुंदरबन नाम हमने गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसका रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्रीज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एज द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज इंक्रीजिंग. इनमें से अधिकतर पेड़ बहुत अधिक मात्रा में काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है डे बाई डे, दिन प्रतिदिन. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, और इस बहुत अधिक मात्रा में वन उन्मूलन का मतलब है पेड़ों के काटे जाने की वजह से ओनली 1/4 ऑफ द कंट्रीज टोटल लैंड एरिया इज नाउ अंडर फॉरेस्ट विच इज़ नॉट इनफ. तो ये बहुत अधिक मात्रा में जंगलों के काटे जाने की वजह से हमारे देश का केवल 1/4 एरिया ही अब वनों से आच्छादित है जो कि बहुत ही कम है, अपर्याप्त है. वी मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट. हम लोगों को लगभग 1/3 एरिया को फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए. द गवर्नमेंट इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव पास लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज. हमारे देश के कई सारे राज्यों में सरकार ने लॉ पास किया है, कानून बनाए हैं ताकि वे प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज पेड़ों का प्रोटेक्शन कर सके. आई हैव मीनवाइल टेकन स्टेप्स टू इंक्रीज ऑफ. और इसी के साथ साथ पेड़ों के काटने को तो रोका गया ही है, पेड़ों को जंगलों को बढ़ाने के लिए भी उपाय किए गए हैं, कदम उठाए गए हैं. द कॉमन पीपल have also become aware of importance of saving the forest. और जो आम लोग हैं वे भी अब पेड़ों को, वनों को बचाने के महत्व के प्रति जागरूक हो रहे हैं. In 1974, people of Garhwal under the leadership of Sundarlal Bahuguna started a movement in which volunteers put their arms around trees and marked to stop them from being cut down. 1974 में गढ़वाल जो है वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जो एक नेता हैं उनकी नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया गया स्वयं सेवकों के द्वारा, जिसमें स्वयं सेवकों ने अपनी बाहें पेड़ के चारों ओर फैला दी ताकि वे उन्हें कटने से बचा सकें. दिस केम टू बी नॉन एज चिपको मोमेंट. इस गांव के गढ़वाल एरिया के जितने भी लोग थे उन सभी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप को पेड़ों से लिपटा लिया, पेड़ों के वो चिपक गए ताकि लोग उन्हें ना काट पाएँ. और इस तरह से इस पेड़ों के बचाने के मोमेंट का नाम चिपको मोमेंट रखा गया.
ऑल स्टेट्स सेलिब्रेट वन महोत्सव एंड एक्टिव सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। लगभग सभी राज्यों में वन महोत्सव मनाया जाता है और वे सक्रिय सामाजिक वन कार्यक्रम चलाते हैं विच एनकरेज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन विलेजेस टाउन्स एंड ऑल्सो अलॉन्ग रोड्स रेलवेज लाइन्स एंड कैनल्स। और इस कार्यक्रम के तहत, इस वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित किया जाता है गाँव में, शहरों में, कस्बों में लोगों को पेड़ लगाने के लिए। इसके अलावा रोड यानी सड़कों पर, रेलवे लाइंस पर या कैनल्स के आसपास भी, नहरों के आसपास भी पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन एवरी ईयर। और वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में बारिश के मौसम की शुरुआत के समय सेलिब्रेट किया जाता है। देयर इज़ अनदर प्रोग्राम कॉल्ड फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री। एक और कार्यक्रम चलाया जाता है, एक और प्रोग्राम है जिसे फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री, यानी एक बच्चा एक वृक्ष। इसका मतलब है प्रत्येक बच्चे को एक वृक्ष लगाना चाहिए। दिस प्रोग्राम एनकरेजेस चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स टू प्लांट ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम। और ये कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है बच्चों को, उनके माता पिता को पेड़ लगाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। इस कार्यक्रम के तहत कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को अपने जन्मदिन के लिए, जन्मदिन के दिन कम से कम एक और अधिक से अधिक कई पेड़ लगाने चाहिए। एंड इफ़ वी वॉन्ट टू लिव हैप्पीली ऑन दिस प्लानट वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड वर्क टुगेदर टू सेव द फॉरेस्ट। अगर हम इस प्लानट पर, इस ग्रह यानी कि हम अपनी पृथ्वी पर अगर प्रसन्नता के साथ रहना चाहते हैं तो हमें बहुत अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने जंगलों को साथ में बचाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, चिल्ड्रन प्लांटिंग ट्रीज ऑन वन महोत्सव। यहाँ पर कई सारे स्कूली बच्चे एक साथ, स्कूल जो जाने वाले बच्चे हैं वो प्लांट कर रहे हैं ट्रीज़ को। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब है वन्य जीव। ये देखिए, द रॉयल बंगाल टाइगर और राइनोसरस। तो नेचर इज प्रोवाइडेड एज अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट एरियाज। प्रकृति ने हमें जो जंगल क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वन्य जीवों की वैरायटी, विविधता प्रदान की। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट देयर आर एलिफेंट्स, राइनोस, टाइगर्स एंड डियर। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में एलिफेंट्स, राइनोस यानी कि जो गेंडा है, टाइगर्स यानी कि चीता और डियर हिरण पाए जाते हैं। द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन द सुंदरबंस। और जो सुंदरबन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाया जाता है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, अब तो खैर बहुत कम बचे हैं, वहाँ पर प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। लेपर्ड, टाइगर, बियर, वाइल्ड बियर एंड वाइल्ड बफेलो लिव इन द डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके अलावा लेपर्ड यानी तेंदुआ, चीता, भालू, वाइल्ड बियर जंगली सुअर और वाइल्ड बफेलो जो जंगली भैंसा है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ फिश, वाटर बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स अराउंड इन अवर रिवर्स, लेक्स एंड अबंड इन अवर रिवर्स, लेक्स एंड मार्शेज। और बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, वाटर बर्ड्स जो जल पक्षी हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव हैं जैसे मगर आदि हैं या सर्प वगैरह हैं, अबंड बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं हमारी नदियों में, झीलों में और मार्शेस दलदली एरिया में। द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ वेल नोन एज द लास्ट रिफ्यूजी ऑफ द एशियाटिक लॉयन। और जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। एशियाटिक लॉयन जो एशियाई शेर है, उसका अंतिम शरण स्थल होने की वजह से। ओके, ये देखिए हमारे मेन वाइल्ड एनिमल्स, यू कैन सी। ये देखिए एशियाटिक लॉयन, ये होता है जो कि गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। इंडियन लेपर्ड, टाइगर, स्नो लेपर्ड, ये बार्किंग डियर, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स यू कैन सी हियर। दिस इज राइनो, दिस इज डुगोंग, एक टाइप का फिश है ना। तो ये अलग अलग एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स अलग अलग एरियाज में फेमस है। अब ए फ्यू पीपल हंट वाइल्ड एनिमल्स फॉर प्लेजर्स एंड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं प्लेजर यानी आनंद के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, या फिर कमर्शियल पर्पस व्यावसायिक उद्देश्यों से, क्योंकि उन पशु पक्षियों का शिकार करके, उन जंगली जानवरों का शिकार करके उनकी हड्डियाँ, उनकी स्किन, उनके जो हॉर्न्स वगैरह हैं, उन्हें बेच कर वे काफ़ी मोटी रकम कमाते हैं, उनसे पर्स, बेल्ट आदि बनाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट और आर एंडेंजर्ड। और इसका परिणाम ये हुआ कि कई सारी जो प्रजातियाँ हैं जंगली जानवरों की अब एक्सटिंक्ट, बिल्कुल लुप्त हो चुकी है और आर एंडेंजर्ड,
बहुत अधिक खतरे में। द एंडेंजर्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स the numbers of which have been reduced to such a low level that they are in danger of extinction। जो endangered यानी खतरे में जो जानवर है वे जानवर कहलाते हैं। those animals the number of which जिनकी संख्या बहुत रिड्यूस कम हो चुकी है इतने लो लेवल पर कि वे अब लुप्त होने की कगार पे, यानी पूरे देश में कुछ 10, 15, 20 ही वे बचे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए our government has developed a number of zoos, national parks and wildlife sanctuaries। वन्य जीवों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने विकसित किए बहुत अधिक संख्या में जू यानी अजायबघर, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। द सेंचुरीज ऑफ नेशनल पार्क्स नोबडी इज अलाउड टू कट डाउन एनी ट्री और किल एनी एनिमल। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर किसी को भी अनुमति नहीं है कि वे कोई भी पेड़ काटें या किसी भी जानवर को मारें। वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है कानूनी तौर पर। अगर कोई वहाँ पर पेड़ काटता हुआ या किसी जानवर का शिकार करता हुआ पाया जाता है तो उसे सजा दी जाती, कड़ी सजा दी जाती है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट अवर कंट्री टू सी दिस एनिमल्स एंड टेक फोटोग्राफ्स। पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से पर्यटक हमारे देश में आते हैं इन जानवरों को देखने और इनकी फोटोग्राफ्स लेने। सम ऑफ द वेल नोन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर, और इनमें से कुछ प्रसिद्ध जाने माने जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य वे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है एंड इसके बाद है जो कि उत्तराखंड में हो। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। गिर सेंचुरी या गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। चिल्का इन उड़ीसा, चिल्का नेशनल पार्क उड़ीसा में है। और सरिस्का जो कि अलवर राजस्थान में है। वी मस्ट ऑल हैव टू सेव अवर फॉरेस्ट एंड अवर वाइल्ड लाइफ। हम सभी को अपने जंगलों को और वन्य जीवों को बचाने के लिए सहायता करनी चाहिए। दे आर अवर मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। वे सभी हमारे बहुत ही कीमती प्राकृतिक संसाधन है। तो इस चैप्टर में देखिए यहाँ पर चिल्का बर्ड सेंचुरी की पिक दी हुई है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि वन हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। हमारे दिनचर्या की कई सारी चीज़ें हमें वनों से प्राप्त होती है और इसी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स भी हमारे देश की धरोहर है। हमें दोनों को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, जानवरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जिनसे जानवरों का मार के बनाया गया हो। जैसे हमें बेल्ट, पर्स, ऐसी चीज़ें चमड़े की नहीं यूज़ करनी चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक अपने जानवरों को बचा सके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लासेस एंड आई होप यू आर डूइंग योर वर्क रेगुलरली। वेरी soon your half yearly exam will start, so please keep preparing. Thank you. Have a nice day.